जो 20 रुपये की फिटकरी है आपकी धान की फसल में इतने जबरदस्त कल्ले बढ़ाएगी कि आप देखते रह जाओगे। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, क्या आप धान की फसल में इस फिटकरी का चमत्कार जानते हैं? भाई साहब, ये 20 रुपए की फिटकरी आपकी धान में भयंकर कल्ले और फुटान बढ़ा सकती है। साथ ही साथ केवल 20 रुपए के खर्चे में काफ़ी ज़्यादा पैदावार बढ़ा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। धान की फसल में फिटकरी देने का सही तरीका क्या रहता है, सही समय क्या रहता है। किसान भाइयों, फिटकरी दो तरीके की होती है, एक लाल फिटकरी और एक सफ़ेद फिटकरी। कौन सी फिटकरी आप धान की फसल में यूज ले सकते हैं? साथ ही किसान भाइयों, ये एक चीज वीडियो के शुरू में कहूंगा, वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही फिटकरी का यूज करें। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से फिटकरी अपनी धान की फसल में लगाते हैं तो आपको काफी ज्यादा घाटा भी उठाना पड़ सकता है। किसान भाइयों, आज के वीडियो में धान में कौन कौन से बेनिफिट ये फिटकरी दे सकती है कंप्लीट बताने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल सर जी, आज के वीडियो में किसान भाइयों को फिटकरी को लेकर के जितने भी कंफ्यूजन है धान की फसल के, वो क्लियर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्या वाकई में फिटकरी कोई चमत्कारी रिजल्ट धान में देती भी है या फिर लोगों ने वैसे हवा बना रखी है? ये प्रश्न बहुत अच्छा किया सर ने, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि वास्तव में ये जो फिटकरी है, ये जो फिटकरी आपके धान की फसल में चमत्कारी लाभ देगी या नहीं देगी, या लोगों ने ऐसे ही हवा बना रखी है? नहीं किसान भाइयों, वास्तव में आपको लाभ देगी। आपके धान की फसल में इतने ज़बरदस्त कल्ले बढ़ाएगी कि आप देखते रह जाओगे। मगर आपको इस फिटकरी के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसको देने का तरीका क्या है और इसको कौन सी ज़मीन में दे सकते हैं और कौन से समय दे सकते हैं। किसान भाइयों, सारी जानकारी आपको होना चाहिए और ये हम आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो मेरे किसान भाइयों को फिटकरी के बारे में सारी नॉलेज होगी, वो अपने धान की फसल में कल्ले बढ़ा भी पाएगा और दूसरी बात क्या, जितने भी पोषक तत्व इसमें है उनका भी लाभ ले पाएगा। मगर मेरे किसान भाइयों को इसकी पूरी जानकारी, अंदर तक की जानकारी होना चाहिए और वो इस वीडियो के माध्यम से आप देने जा रहे हैं। तो सर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अगर किसान भाई अपनी धान की फसल में फिटकरी का उपयोग करता है तो कौन कौन से चमत्कारी लाभ उसको देखने को मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, आप फिटकरी लगाते हो तो आपके धान की जो जड़ें होती है, फर्स्ट में जड़ों से चलते हैं, जड़ों का भयंकर विकास होता है, बहुत ज़्यादा जड़ें निकलती है। और जब जड़ें निकलती है तो क्या है कि जो साइड में पोषक तत्व पड़े रहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर वगैरह, ये एक्स्ट्रा जो पड़े रहते हैं, लास्ट ईयर के पड़े हैं, उनको भी वो जड़ें ग्रहण कर लेती है। और ग्रहण करते हैं क्या, पौधा हरा भरा होके और कल्ले छोड़ने लगता है। और जब कल्ले छोड़ने लगता है तो धान में क्या है, जितने कल्ले बढ़ेंगे उतनी पैदावार बढ़ेगी। और साथ ही किसान भाई में ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है जो क्या है कि आपके पौधे को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं होती है। जो रासायनिक आप उर्वरक देते हो उनकी कम आवश्यकता पड़ेगी और यही उस पोषक तत्वों की पूर्ति कर देगी। तो आपका पौधा हरा भरा भी बनेगा, आपका पौधा का तना मोटा भी होगा और कल्ले भी भरपूर निकलेंगे। साथ ही किसान भाइयों, ये एंटी बैक्टीरियल है और एंटी फंगल भी है। तो ये आपके धान की फसल में दीमक, लट, इनसे भी क्या है, आपके धान की फसल को बचाएगी। दूसरी बात, जो फंगस लग जाता है, इसमें ऐसा पोषक तत्व भी है, हम बताएंगे आगे कौन सा पोषक तत्व है जो आपकी धान की फसल को फंगस से बचाएगी। क्योंकि धान की फसल में मेन समस्या क्या है, फंगस की आती है। अब वो फंगस क्या है कि ज़्यादा नमी रहने से फंगस बन जाता है। तो ये क्या है, वो पोषक तत्व इसमें पाया जाता है जो आपकी धान को फंगस से बचाएगी। और आप फंगस से बचने के कारण समझ रहे हो, आपकी धान की फसल पीली नहीं पड़ेगी और हमेशा ग्रोथ करती रहेगी। तो फिटकरी देने के बहुत फायदे हैं, मगर आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए। ये बार बार हम कह रहे हैं आपसे। बिल्कुल सर। तो सर जी, एक बार इसके पोषक तत्व बता दें, कौन कौन से न्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मेरे किसान भाइयों को। देखो जी किसान भाई, हम जब भी बताते हैं जी, जब भी बताते हैं, हमारा आप वीडियो देखोगे, जब भी बताते हैं पोषक तत्वों के बारे में पहले जाते हैं कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं। क्योंकि पोषक तत्वों से मेरा किसान भाई आगे साइंटिस्ट बनेगा, बिल्कुल उसको नॉलेज होगी। तो किसान भाई, इसमें 4 पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोटेशियम, H2O और सल्फेट।
ये 4 पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सर जी अब एक कंफ्यूजन शायद और किसान भाई के सामने आ सकता है, फिटकरी 2 तरीके की होती है, एक तो लाल फिटकरी और एक सफेद फिटकरी। धान की फसल के लिए बेस्ट कौन सी रहेगी, सफेद लगाएं या फिर लाल फिटकरी लगाएं किसान भाई? देखो ये कमेंट्स बार बार आते रहते हैं चैनल पे, मैंने भी देखा है। कई किसान भाई पूछते हैं कि हम कौन सी फिटकरी लगाएं। तो किसान भाई जो अपन जमीन के अंदर लगा रहे हैं, जो पोषक तत्व के लिए लगा रहे हैं, वो आपको सफेद ही फिटकरी लेना है, सफेद फिटकरी लेना है। जो फिटकरी लाल होती है वो पानी शोधन के लिए ली जाती है, उससे पानी की सफाई करी जाती है। मगर जो आप भूमि के अंदर लगा रहे हो वो केवल सफ़ेद फिटकरी लें। इसमें ऐसे पोषक तत्व हैं जो क्या है कि आपकी धान की फसल को मजबूत, जड़ें मजबूत, तना मजबूत, हरा भरा और कल्ले बढ़ाने के पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो जहाँ तक आपको सफ़ेद फिटकरी मिले तो सफ़ेद फिटकरी लिए हम गाइड करेंगे आपको कि आप सफ़ेद फिटकरी ही ले। बिल्कुल सर जी, 1 एकड़ का डोज भी बता दें एक बार। अगर किसान भाई 1 एकड़ में फिटकरी डालना चाहता है, इसका परफेक्ट डोज क्या रहता है? जब किसान भाई इसकी डोज की बात आती है, सर ने बहुत अच्छा ये भी प्रश्न किया है कि डोज कितनी दे, क्योंकि किसान भाई मेन डोज पे ही निर्भर करता है। हमने वीडियो में बताया ना आपको कि जिस किसान भाई को नॉलेज नहीं है और वो आधा वीडियो देख के ही अपना काम करना स्टार्ट कर देता है तो वो ऐसे घटा खा जाता है। यदि आपने डोज में ऊपर नीचे कर दिया, नीचे में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा बस, मगर आपने ऊपर कर दिया तो आपकी फसल जल जाएगी बिल्कुल, क्योंकि ये पीएच मान को इतना डाउन कर देगी कि आपकी फसल जल ही जाएगी, वो ग्रोथ करेगी नहीं। तो किसान भाई इसका डोज का भी विशेष महत्व है। तो आप इसको 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक की डोज प्रति एकड़ इसको ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक की आप डोज लगा सकते हैं प्रति एकड़। बिल्कुल सर जी, 1 एकड़ में किसान भाई 1 से 1.5 किलो फिटकरी तो ले लेता है, लेकिन जमीन में लगाने का सही तरीका क्या रहता है ताकि किसान भाई को पूरा लाभ मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल, देखो किसान भाई इसके 2 तरीके हैं। इसको स्प्रे तो करना ही नहीं है। कई मेरे किसान भाई क्या है कि आधा अधूरा वीडियो देख के पानी में घोल के स्प्रे कर देते हैं, आपके सब पत्ते जल जाएंगे उससे। तो किसान भाई ऐसा काम नहीं करना आपको, इसका स्प्रे तो करना ही नहीं है, ये डायरेक्ट मिट्टी में जड़ों में लगती है। तो इसके 2 तरीके, या तो आप इसको गांठ बांध लो कपड़े में और जहाँ पानी चला रहे हो वहाँ रख दो, तो पूरे खेत में ज़मीन में फैल जाएगी ये पानी के साथ में। दूसरा तरीका ये है कि आप बालू मिट्टी ले लीजिए। अब बालू मिट्टी कितनी लेनी है वो आप तय करेंगे कि मेरे प्रति एकड़ में कितनी मिट्टी बुरखाव आ सकती है। हम तो गाइड कर देंगे आपको 20 किलो से लेकर 25 किलो तक ले सकते हो, मगर फिर भी कोई किसान भाई ज़्यादा बुरख रहा है, कम बुरख रहा है, और उसमें क्या है कि आप ये फिटकरी माइन पीस है और आपस में मिलाएं, उसको बिल्कुल अच्छी तरह मिला लीजिए कि कोई जगह ऐसी नहीं रहे मिट्टी में फिटकरी नहीं जाए। तो आप इस तरीके से मिलाइए। अब मिलाने के बाद में आप उसको भुरकिए, पूरे समान मात्रा में पूरे प्रति एकड़ में आ जाना चाहिए। भुरकने के बाद में आप जस्ट पानी चला दीजिए, मगर सावधानी एक रखनी है आपको, वो क्या है कि आपके पत्तों पे नमी नहीं होना चाहिए। आपकी धान की फसल है, उसके पत्तों पे नमी है और वो पत्ते पे गिर गई, वो रुक गई वहाँ नमी के कारण, तो आपके पत्ते जलने के चांस रहेंगे। तो क्या है, आपको भुरकना है और बिल्कुल पत्तों में नमी नहीं रहे उस टाइम पे भुरकना है। सुबह तो भुरकना ही नहीं है, 10 बजे बाद 11 बजे बाद आपको इसको दिन में भुरकना है, तो पत्तों पे नहीं रुके और हवा चलने से वो जो मिट्टी है वो भी पत्तों से हिल के नीचे आ जाए। तो ये क्या है, ज़मीन में देनी है, ज़मीन में देनी। इसीलिए हम क्या है कि स्प्रे नहीं बताते, पत्तों पे नहीं रहना चाहिए, ये आपको सावधानी बरतनी होगी। आपने समान मात्रा में भुरकाव कर दिया और जस्ट बाद में उसमें पानी चला दीजिए, तो आपकी फिटकरी 100% आपकी धान की फसल में काम करेगी। बिल्कुल सर जी, अब क्वेश्चन आ जाता है सबसे जरूरी, जहाँ पे किसान भाई चूक जाए तो उसको घाटा भी उठाना पड़ सकता है। कौन कौन सी सावधानी किसान भाई को बरतनी पड़ेगी ताकि उसको घाटा ना उठाना पड़े, और अगर किसान भाई यहाँ पे लापरवाही बरतता है तो उसको क्या क्या हानि उठानी पड़ सकती है? देखो किसान भाइयों, मेन पॉइंट की बात सर ने अभी पूछी है। जब हम कहते हैं कि पूरी चीज़ें आप जानो, पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। सर ने जो प्रश्न किया कि इसमें हानि क्या है, तो किसान भाइयों आप आपकी ज़मीन का पीएच मान ज्ञात करना। आपके ज़मीन का पीएच मान 7, 6.5, 7, 7.5 तक, यदि 7.5 से ऊपर का पीएच मान है तो आप 1.5 किलो से 2 किलो तक ले सकते हो, यदि ऊपर है तो। और यदि 7 तक है तो आप 1 किलो लीजिए, दे सकते हो, 7 भी है तो। और उससे नीचे है तो आपको फिटकरी देनी नहीं है, क्योंकि इसमें जो एल्युमिनियम आता है ना, वो आपकी ज़मीन का पीएच मान को प्रभावित कर देता है और उसको डाउन कर देता है। अब जो ही डाउन हो जाएगा आपका पीएच मान भूमि का, तो आपकी फसल ग्रोथ करेगी नहीं। पहले तो ये सावधानी।
आपको बरतनी है। बिल्कुल आपका पीएच मान आपको ज्ञात होना चाहिए और उस मिट्टी में लगाना चाहिए जो ऊसर हो और उसका पीएच मान ज़्यादा हो। दूसरी बात, आपकी मिट्टी नॉर्मल भी है, पीएच मान भी 7 है और आपका ट्यूबवेल का पानी खारा है तो भी आप लगा सकते हो 1 किलो से 1.5 किलो तक। और जिसके ट्यूबवेल का पानी भी मीठा है, मिट्टी का पीएच मान भी नॉर्मल है और फिर वो फिटकरी लगाता है तो वो क्या है, माइनस में जा सकता है। यही सावधानी आपको बरतनी है। अगर किसी किसान भाई को पीएच मान के बारे में पता नहीं है और अपनी खेती में वो डालना चाहता है फिटकरी, तो आइडिया कैसे लगाएं कि मैं डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता? बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, मिट्टी को 2 भागों में बांटी गई है, एक तो क्षारीय और एक अम्लीय। जो अम्लीय होती है वो उसका पीएच मान नॉर्मल से नीचे रहता है, जैसे 7 से नीचे, 6.5 से नीचे, पीएच मान 6.5 से नीचे। और जिसका पीएच मान ज़्यादा होता है उसको क्षारीय कहते हैं। अब आप देखने में कैसे पता लगा सकते हो? तो किसान भाइयों, जिनकी मिट्टी टाइट है और जिसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत कम है वो फिटकरी आराम से लगा सकता है। और जिनकी मिट्टी पानी सोखने की ज़्यादा क्षमता है वो भूल कर भी नहीं लगाएं, क्योंकि वो मिट्टी अम्लीय में गिनती आ जाती है, नॉर्मल में गिनती आ जाती है। नॉर्मल मिट्टी भी क्या पानी का अवशोषित बहुत अच्छी तरीके से करती है और अम्लीय भी ज़्यादा करती है। और जिनकी मिट्टी टाइट है, जिनका पानी खारा है ट्यूबवेल का, वो बिल्कुल निसंकोच ये फिटकरी लगा सकता है। और हम बता रहे हैं उस दायरे में लगाना है 1 किलो से 1.5 किलो तक। जिनकी ज़्यादा क्षारीय है, ज़्यादा ही क्षारीय है, वो 2 किलो तक ले सकता है। अन्यथा इससे ज़्यादा डोज बढ़ाओगे तो आप क्या है कि इसका पीएच मान डाउन होके और आपकी फसल ग्रोथ करना बंद कर देगी। बिल्कुल सर। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज़ आप अपनी तरफ से किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो किसान भाई, ये जो 20 रुपये की फिटकरी है आपकी धान की फसल में इतने चमत्कारी लाभ देगी, इतने कल्ले बढ़ा देगी कि आप देखते रह जाओगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखें और जो हमने इस वीडियो में तरीका बताया उस तरीके से आप फॉलो करें, यूज करें। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, इसी बात पे जय जवान, जय किसान और राम राम भी, राधे राधे भी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो शेयर जरूर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।